बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हजर अस्वद वो पत्थर है कि जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत से भिजवाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया और फिर क़यामत तक हर आने वाले मुसलमान पर यह लाजम कर दिया कि जो उम्रा करने जाए या खाना काबा का तवाफ करे यानी हज करे तो उसके लिए लाजम है कि वो हजर अस्वद का बोसा ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत तवाफ़े काबा मुकम्मल होगा। चुनाचे दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि जब वो सहने काबा के अंदर मौजूद हों, खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहे हों, तो उन्हें ये सादत नसीब हो जाए कि वो हजर अस्वद के करीब जाएं और अपनी जीती जागती आंखों के साथ एक दफ़ा उसकी ज़ियारत करें और फिर उसका बोसा लें। आज की वीडियो में आपको उस मंजर के बारे में बताया जाएगा कि जब एक अरबी खातून की जानिब से हजर अस्वद पर हमला करने की कोशिश की गई तो फौरी तौर पर वहां मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों ने क्या किया। आज की वीडियो में आपको इससे तफसीली तौर पर आगाह करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर दो ऐसे पत्थर हैं जिन्हें जन्नत से उतारा, जिनमें से एक हजर अस्वद है जबकि दूसरा पत्थर मकाम इब्राहीम है। वो ऐसा पत्थर है कि जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवार तामीर की। उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव नक्श हो गए और ये पत्थर आज तक उसी मकाम पर मौजूद है जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। गो के पहले ये पत्थर आम लोगों की ज़ियारत के लिए खुले आम मौजूद था, लेकिन अब इसके गिर्द चार दीवारी बनाकर एक ऐसा चबूतरा बना दिया गया है कि जिसमें से पत्थर अब नजर नहीं आता, लेकिन इस बात की निशानदही हो जाती है कि ये दरअसल मकाम इब्राहीम था। दूसरी जानिब दोस्तों, काबा की दीवार पर नस्ब हजर अस्वद है जिसको हाथ लगाना, चूमना, बोसा लेना, उसके करीब जाना हर मुसलमान के लिए बाइसे सादत है। और आप ये अंदाज़ा कीजिए कि जब उम्रे के दौरान, रमज़ान के अयाम में या फिर हज के दौरान सहने काबा के अंदर हज़ारों की तादाद नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और सभी तवाफ़े काबा कर रहे हों और सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो हजर अस्वद का बोसा लें, तो ये एक इंतहाई कठिन सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि ये खदशा भी होता है कि अगर यहाँ भगदड़ मच जाए या फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इन आज़मीन के इंतकाल की खबरें भी सामने आ सकती हैं और यहाँ संगीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि फिर हजर अस्वद का बोसा कैसे लिया जाए और किस तरीके से अपने तवाफ को मुकम्मल किया जाए। दोस्तों, सबसे अफजल तो ये है कि हजर अस्वद के करीब जाकर उसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर अपने होंठों से उसका बोसा लिया जाए। और वो लोग जिन्हें ये सादत भी नसीब होती है दोस्तों, वो लोग ये बताते हैं कि इस पत्थर के अंदर खुद से कोई कशिश मौजूद है जो ये अपनी तरफ अपने सामने बोसा लेने वाले को खींचता है। लेकिन आज आपको इन तरीकों के बारे में भी बताया जाएगा कि जिन तरीकों से हजर अस्वद का बोसा लिया जा सकता है और इसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि जिसमें जान का खतरा लाहक हो जाए। लेकिन सबसे पहले आपको एक खातून के वाक़े के मुताल्लिक बताते हैं जो अरबी खातून थी, इंतहाई ज़ईफ़ थी। उसने जब ये देखा कि ये बोसा लेने के लिए उस हुजूम के अंदर दाखिल ना हो पाएगी, बसूरत दीगर ये शदीद ज़ख्मी भी हो सकती है और गिर भी सकती है, तो उस खातून ने इस बात पर इत्तफा किया कि उलमा के बताए हुए दूसरे तरीके यानी हाथ से इशारा करने के मुतरादिफ वो बोसा ले ले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके पर मोहर सब्त की है कि हाथ के इशारे से भी हजर अस्वद का बोसा लिया जा सकता है। इस सूरत में कि जब वहाँ बहुत शदीद रश मौजूद हो, लोगों का बड़ा हुजूम हो। उस खातून ने भी इसी अमल पर चलने के लिए हाथ को बुलंद किया। लेकिन दोस्तों, ये खातून चूंकि उस हजर अस्वद के बहुत करीब थी और उसके हाथ में छड़ी भी मौजूद थी, लोगों ने यह समझा कि शायद ये वहां मौजूद दीगर लोगों के ऊपर हमला करना चाहती है, इसलिए उसने अपना हाथ यूं आगे बढ़ाया है और हाथ को बुलंद किया है। चुनाचे फौरी तौर पर सिक्योरिटी हुक्काम सहने काबा के अंदर दाखिल हुए, उस खातून तक पहुंचे जिसको वो कैमरे में अपनी छड़ी बुलंद करते हुए देख रहे थे। उस खातून को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद अज़ां उसे मकामी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया गया,
जहां तफ्तीश करने पर उस खातून ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। मेरे हाथ में मेरे चलने के लिए छड़ी मौजूद थी जो बुलंद हो गई, वरना मैं तो इससे किसी को दूर भी नहीं हटाना चाहती थी, बल्कि महज हाथ का इशारा करके ही बोसा लेना मेरे लिए काफी था। यूं दोस्तों ये वाकया तो सामने आ गया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि हजरे अस्वद का बोसा लेने के लिए हाथ का इशारा भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि तारीखी हवालों में और इसके साथ साथ इस्लामी तारीखी हवालों में मिलता है कि अक्सर औकात सहाबा या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पर सवार होते तो इस सूरत में भी हजरे अस्वद के करीब जाने की बजाय हाथ का इशारा करके ही बोसा लिया जा सकता था। उलमा ये भी बताते हैं कि हाथ को बुलंद किया जाए इस सूरत में कि दाएं हाथ को बुलंद किया जाए और हजरे अस्वद के ऐन सामने आकर उसकी जानिब इशारा कर दिया जाए तो ये यूं ही तसव्वुर किया जाएगा जैसे हजरे अस्वद का बोसा लिया जा रहा है। दोस्तों ये ऐसा जन्नती पत्थर है कि रोज़े महशर अल्लाह ताला के सामने अपना बोसा लेने वालों के लिए खड़ा हो जाएगा और गुजारिश करेगा कि ऐ अल्लाह तेरा ये बंदा मेरे बोसे लेता रहा। और दरअसल एक तारीखी और इस्लामी हवाले में ये भी मिलता है कि हजरे अस्वद को जब आसमान से ज़मीन पर उतारा गया, यानी जब जन्नत से ज़मीन पर आया, तो ये सफ़ेद रंग का था, लेकिन फिर इसने बनी नौ आदम के गुनाहों को चूसना शुरू कर दिया और इन गुनाहों को चूसते चूसते इसका रंग स्याह पड़ चुका है। यानी ये अब तक दुनिया में आने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के गुनाहों को चूस चुका है और रोज़े महशर भी अल्लाह इसको 2 कान 2 आंखें 1 नाक अता करेगा और ये इशारा करके बताएगा कि ऐ अल्लाह तेरा ये बंदा मेरे करीब आया था, इसने मेरा बोसा लिया था, ऐ अल्लाह ताला इसको माफ़ कर दे। तो यूं दोस्तों रोज़े महशर ये हजरे अस्वद भी गवाही देगा। वो लोग जो इसका बोसा लेते हैं यकीनी तौर पर वो इंतहाई ज़्यादा खुशकिस्मत और खुशबख्त होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ये मौका अता कर दे कि वो ऐसी सूरत में हजरे अस्वद के करीब जाएं जब वहाँ पर कोई मौजूद ना हो, और जब कोई मौजूद ना हो तो वो इसका बोसा लेने में एक बार नहीं बल्कि कई बार कामयाब हो जाते हैं। इस मकसद के लिए दोस्तों लोग अमूमी तौर पर रात के वक्त का इंतखाब करते हैं कि जब ज़ेने काबा में रश इंतहाई कम हो जाता है, उस वक्त ये तवाफ़े काबा करते करते हजरे अस्वद के करीब पहुंच जाते हैं और फिर तसल्ली से उसका बोसा लेते हैं। चंद माह पहले नासा की जानिब से हजरे अस्वद की एक तस्वीर जारी की गई और ये तस्वीर नासा की सैटेलाइट ने उतारी थी जो कि हजरे अस्वद से कई हज़ार मील दूर थी, लेकिन उसने एक बार फिर हजरे अस्वद को फोकस किया और इसके इन डेप्थ जूम इन पिक्चर उतारने की कोशिश की तो इस तस्वीर ने यह वाज़े कर दिया कि हजरे अस्वद जो यूं बज़ाहिर देखने में तो एक पत्थर नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर भी कई जहां मौजूद हैं। कई ऐसी परतें मौजूद हैं जिनके मुतालिक ना तो साइंस जानती है ना इंसान जानता है, बस वो पैदा करने वाला रब जानता है। और वो रब जिसने इस हजरे अस्वद को इंसान को अता किया और जो खाना काबा की दीवार में मौजूद है, जो इस रूए ज़मीन का पैदा करने वाला है, इसको मिटाने वाला है और फिर पैदा करने वाला है, इस हजरे अस्वद के अंदर क्या राज मौजूद है ये सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी खाना काबा का तवाफ़ करने और हजरे अस्वद का बोसा लेने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।